तो वो क्या है, सबसे प्रमुख कानून क्या है और सबसे प्रमुख समस्या क्या है हमारे देश की? मुख्य समस्या है मिनरल की लूट। और मिनरल की इसको लूट। रोकने के लिए हमने जो कानून रखा है वो है धन वापसी पासबुक। मतलब भारत की नंबर वन समस्या है वो मिनरल की लूट है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है और ये पिछले 200-300 सालों से चल रही है। मतलब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले भी जो पूरा गदर मचा हुआ था वो मिनरल की लूट के लिए था। और 47 के बाद में भी डेमोक्रेसी आ गई, वोटिंग राइट आ गए, सरकारें आ गई, स्वराज हो गया, सब हो गया, लेकिन जो मिनरल की लूट 1947 से पहले हो रही थी उसमें कोई कमी नहीं है। वो वैसे के वैसे मिनरल की लूट लगातार चल रही है। तो हमारा जो मुख्य प्रस्ताव है वो है प्रत्येक भारत के नागरिक को धन वापसी पासबुक जारी करो ताकि मिनरल की लूट खत्म हो। अच्छा सर, तो मेरे को क्या मतलब है हम्म। कौन लोहा लूट रहा है, कौन तेल लूट रहा है? मैं अपना बढ़िया यूट्यूब चला के बैठा हूँ, बाबागिरी की दुकान मेरी बढ़िया चल रही है। अब कोई सोना लूटे, चांदी लूटे, तेल लूटे, लोहा लूटे, पत्थर लूटे, मेरे को क्या मतलब है उससे? मैं क्या ये क्यों चलाऊं देखो, आंदोलन? अभी आपका घर है ना, हाँ। आपका घर है तो, है ना, हाँ। ये घर के अंदर जो पीछे ये मुझे दिख रहा है गिटार पड़ा है या टीवी और अलमारी है, आपका घर है, इसको कोई लूटे तो मतलब है। हाँ, इसको तो है। तो बस वो कंट्री का मिनरल है ना, वो भी आपका ही है, बस आप उसको वैसे देख नहीं रहे। मतलब है कि ये जो कंट्री है उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, 135 करोड़ जो भारत के लोग हैं, इस भारत का कोयला, लोहा, तेल, इस सब के मालिक ये 135 करोड़ लोग हैं, जिसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूं। और उसको जो अमेरिकन ब्रिटिश एलीट है और भारत की एलीट है, वो लोग नेताओं से गठजोड़ करके फ्री में खोद लेते हैं। जैसे एक नदी बह रही है, अब नदी बह रही है, वहां पे जो रेत है, वो रेत किसकी है? वो रेत है भारत के लोगों की। वो मिनरल के ऊपर आपका हमारा मालिकाना हक है। अगर ये मिनरल पे हमारा मालिकाना हक नहीं है तो किसका है फिर? सरकार तो ट्रस्टी होती है, उसका क्या ताल्लुक है मिनरल से? मालिक तो आप हो। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे टाटा है, टाटा झारखंड में 1 रुपया प्रति टन के हिसाब से कोयला खोदता है। वो 47 से ही खोद रहा है, 46 से, ठीक है ना। 2,000 रुपए का बाजार में भाव है और वो 1 रुपया में पूरा एकड़ का साल भर का लीज देता है, 1 रुपए में खोदता है, ठीक है। तो ये घाटा किसका हुआ? मैं बताता हूं। अगर वो पैसा, वो जो कोयला निकाल रहा है, उसको अगर वाजिब दाम के ऊपर उससे रॉयल्टी ली जाए, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया उससे रॉयल्टी ली जाए, जितना वो कोयला वो खोदता है, और सारे नागरिकों में जो मालिक है, आप और मैं जैसे जो मालिक है, हमें अगर दिया जाता है, तो हो सकता है आपके हिस्से में 12 रुपया महीने का आएगा, 15 रुपया आएगा। और इसी तरीके से इतने सारे मिनरल खुद रहे हैं, वो सबकी रॉयल्टी आती है। वो अगर हम मालिकों के को सीधा आती है अगर वो रॉयल्टी, तो हमको महीने का हो सकता है आपको 500 आ रहा है या 600 आ रहा है, मतलब आपको से मतलब है पूरे भारत के नागरिकों को बराबर बराबर आ रहा है। तो वो जो पैसा आपको नहीं आ रहा है, वो जो नहीं आ रहा है, वो आना शुरू हो, ये काम धन वापसी पासबुक का कानून करेगा। अब आपको वो आज तक आया नहीं तो आप सोच रहे हो ये पैसा आपका है नहीं, पर आप जिस घर में रह रहे हो आप ये मान के चल रहे हो इस पे आपका मालिकाना हक है, आपका स्वामित्व है। पर टाटा जो कोयला खोद रहा है या जितनी भी मिनरल की लूट हो रही है, पत्थर से लेके बजरी से लेके, मतलब इसमें मिनरल में भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है, सीधी लूट होती है। उस पर स्वामित्व आपका और हमारा है, 135 करोड़ नागरिकों का उस पर स्वामित्व है। पर आपको आपको यह स्वामित्व मिला नहीं, मतलब इसलिए आपको लग रहा है कि इससे आपका क्या लेना देना है। तो हमारा जो धन वापसी का प्रपोजल है ना, वो क्या करता है कि भारत के जितने भी प्राकृतिक संसाधन और मिनरल्स हैं उसकी लूट को रोकता है, पहला। और उसके सीधे मालिक भारत के 135 करोड़ नागरिक हो जाएंगे, आप में सब। जैसे आपके घर में 4 मेंबर है तो वो भी उसके मालिक हो गए, पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को उसका स्वामित्व मिलेगा। ये स्वामित्व 1947 में मिलने वाला था तो नहीं मिला।
भाई ब्रिटिश यहाँ पे आए क्या थे, वो मिनरल ही तो लूटने आए थे ना। कच्चा माल वो पेड पाठ्य पुस्तकों में उसको कच्चा माल लिखते हैं ना, आपने जैसे 8वीं 10वीं की किताबें में, जब अंग्रेज भारत में आए कच्चा माल लूटते थे, पक्का माल बना के लाते थे, यहाँ बेचते थे ऊंचे दाम पे। तो वो जो कच्चा माल यहाँ से फ्री में लूट रहे थे, प्राकृतिक संसाधन और मिनरल्स, उसको लूटने के लिए तो वो यहाँ भारत के अंदर युद्ध करने आए और उन्होंने भारत का अधिग्रहण किया। पर 47 में जब गए तो वो लूट, वो जो मतलब जो लड़ाई हुई, और ब्रिटिश के साथ लड़ाई इस बात की थी कि भाई ये मिनरल को मत लूटो, हमारी संपत्ति है। ब्रिटिश चले गए, लेकिन वो संपत्ति जो हमारे नागरिकों की थी, हमारी आपकी हमारी, उसके ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया। और उसने धनिकों से, माइनिंग माफिया से गठजोड़ बना के और उनको चिल्लर दामों में लीज दे दी। और जो माइनिंग माफिया है वो फ्री फंड में वो खोदता है कोयला, लोहा, तांबा, ये सब, कोई रॉयल्टी का हिसाब नहीं, और मनमाना खोद के और बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं। मतलब टाटा को 1 रुपए में जो झारखंड में माइंस दे रखी है, तो वो दे क्यों रखी है भाई? उसका क्या हक है? उसको वो वाजिब दाम पे जानी चाहिए, और उसका पैसा सरकार के पास क्यों आना चाहिए? सरकार तो टैक्स से चलती है। घर का माल बेच, भले आपके बिजली का बिल आता है, तो क्या घर के फर्नीचर बेच के बिजली का बिल चुकाओगे क्या? वो तो नहीं होगा। लेकिन सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है वो भी टैक्स के साथ जुड़ती है, और सरकार उस पैसे को देश के विकास में लगाती है ना। देखो टैक्स है ना, वो एक मैकेनिज्म है कंट्री चलाने का। सरकार को हर महीने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देना है, ठीक है, अदालतें चलानी, पुलिस चलानी, सेना चलानी है, साल का उसको बजट बनाना पड़ता है। ये 47 से हर साल सरकार बजट बना के अपना खर्चा निकाल रही है ना। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है कि सरकार चलने के लिए लगातार पैसा चाहिएगा। उसके लिए मेथड है टैक्स, क्योंकि टैक्स भी लगातार हर महीने हर साल इकट्ठा होता है और उससे सरकार चलती है। यह है सही तरीका। आप सामान बेच के, मतलब आप सामान बेच के सरकार कैसे चलाओगे? मतलब उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि सरकार को पैसा चाहिए तो जमीन बेच दी सरकार ने। किसकी जमीन? आपकी हमारी जमीन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, ये बेच दिया, माइंसें बेच दी। तो ये खत्म हो जाएगा, फिर सरकार किससे चलाओगे बताओ? ठीक है भाई मिनरल जब खत्म हो जाएगा तो सरकार किससे आप सरकार को चलाओगे? ठीक भाई है। सरकार चलाने का तरीका टैक्स होता है। मतलब आपके घर में आपको गाड़ी में पेट्रोल भराना है, किस्त देनी है, बिजली का बिल जमा कराना है, राशन लाना है, उसका आपका 5,000 का खर्चा है, तो आप 5,000 रुपया कमाते हो और उससे वो खर्च निकालते हो ना। या राशन लाने के लिए आप घर का टेबल बेच दिया, अगली बार कुर्सी बेच दिया, मोबाइल लेना है तो मतलब घर में से और कुछ फर्नीचर निकाल के बेच दिया, तो उससे क्या होगा? उससे तो नहीं होगा। घर बिक जाएगा, जब ये पूरा बिक जाएगा फिर किधर जाओगे? ठीक है पवन जी।